दोस्तों, वही आप, वही हम, वही रविवार और वही हमारा जनता कवि दरबार। और इस बार का कवि दरबार है कुछ विशेष, यानी जश्न आज़ादी का त्यौहार, जिसे मनाने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। तो एक बार तालियों से हम इसका कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। आप सबको आज़ादी के इस पर्व की, जश्न आज़ादी की बहुत बहुत बधाई। और अब बताता हूँ आपको कि आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ टीम के रूप में कौन कौन सी हस्तियाँ हैं आई। तो चलते हैं हम सबसे पहले देश की राजधानी में दिल्ली से आई हैं कल्पना शुक्ला जी, आपका स्वागत है। और उनके साथ बैठे हैं हरियाणा के एक अध्यापक जिनका नाम होता है कुमार मोनू राघव, उनका भी स्वागत है। उसके बाद कानपुर से आई हैं सुनीता सिंह जी, हमारे कार्यक्रम में बहुत दिनों के बाद आई हैं, इनका भी स्वागत है। और मेरा स्वागत तो आप कर ही रहे हैं, मैं कृष्ण गोपाल विद्यार्थी। और मेरे साथ बैठी हैं चरखी दादरी से पधारी आपकी चिरपरिचित पुष्पलता आर्य जी, इनका भी स्वागत है। और शब्दों की इस जादूगरी में अर्थ से जुड़े हुए एक व्यक्ति जो वैसे तो घर पर खामोश रहते हैं, नरेंद्र शर्मा खामोश कहलाते हैं। और आज आज़ादी का दिन है तो खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर खुली छूट है कुछ भी कहने की और हमारे साथ इस यात्रा में चलने की। तो नरेंद्र शर्मा खामोश जी, आपका भी स्वागत है। तो करते हैं शुरुआत आज के इस कार्यक्रम की। तो आज हमारे कार्यक्रम में हैं एक से एक बढ़कर गीत, गज़ल, कविताएं, मुक्तक। और इस कार्यक्रम की शुरुआत क्यों ना पुष्पलता आर्य जी से ही की जाए, मेरे पड़ोस में ही हैं। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आएँ और एक बार राष्ट्र की वंदना के लिए जो स्वर आपके हैं उनसे लोगों को परिचित कराएं। स्वागत है आपका। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विद्यार्थी जी, और आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और स्वतंत्रता की इस वेला में, पुण्य घड़ी में आप सबको हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और इस देश का भाल सदैव ऐसे ही ऊंचा होता रहे, दिन प्रतिदिन ये उन्नति के शिखर छूता रहे, इसी कामना, इसी भावना के साथ आइए मैं आप सबको जोड़ती हूँ इस देश की मिट्टी से, उसके वंदन से। स्वागत है, सुनिएगा। धूल को वंदन, धूल को वंदन, वतन की धूल को वंदन, धूल को वंदन, वतन की धूल को वंदन। जो मिला इस धूल में उस फूल को वाह 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 वाह, वतन की जो मिला इस धूल में, वंदन। जो मिला इस धूल में उस फूल को वंदन, वतन की धूल को वंदन। शीश पर जिसके चढ़ी उसको ही माला कर दिया, शीश पर जिसके चढ़ी उसको ही माला कर दिया। अंग जिसके लग गई जग से निराला कर दिया। दीप बनकर जल उठी तो ये शिवाला हो गई, दीप बनकर जल उठी तो ये शिवाला हो गई। स्वेद में मिलकर किसानों के निवाला हो गई, बड़ी बढ़िया। स्वेद में मिलकर किसानों के निवाला हो गई। रक्त में मिलकर शहीदों के हुई चंदन, वतन
क्या बात की है। धूल को वंदन। रक्त में मिलकर शहीदों के हुई चंदन, वतन की धूल को वंदन। बहुत बढ़िया। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये बंद देखिए। ये नहीं माटी ये माँ की गोद है ममता भरी, ये नहीं माटी ये माँ की गोद है ममता भरी। केसरी है शौर्य से कुर्बानियों से है हरी। इसके ही अस्तित्व से अस्तित्व भासित है मेरा, इसके ही अस्तित्व से अस्तित्व भासित है मेरा। इन कणों की गंध से तन मन सुवासित है मेरा। इन कणों की गंध से तन मन सुवासित है मेरा। इन कणों से लाल मेरे रक्त का कण कण, वतन की धूल को वंदन, वतन की धूल को वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिएगा वतन की धूल को वंदन। ये बंद सुनिएगा विशेष रूप से। जी। देव भी लिपटे सने इन रज कणों के नेह में, देव भी लिपटे सने इन रज कणों के नेह में। ले चुके कितने जन्म वो भी मनुज की देह में। क्या बात है भाई, क्या कहना। छोड़ कर देवत्व अपना वो यूं ही आए नहीं, छोड़ कर देवत्व अपना वो यूं ही आए नहीं। इसके आगे स्वर्ग के वैभव उन्हें भाए नहीं भाई, क्या बात है। इसके आगे स्वर्ग के वैभव उन्हें भाए नहीं। भाग गया उनको अयोध्या और वृंदावन। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। भाग गया उनको अयोध्या और वृंदावन, वतन की धूल को बहुत वंदन, सुंदर। वतन बहुत बढ़िया। की धूल को वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पुष्पलता जी। बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वतन की धूल को वंदन। क्या रचना थी और क्या भाव थे। और बात हो रही थी अयोध्या की और वृंदावन की। तो अयोध्या का तो नाता है राघव से, और आज इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे कार्यक्रम में जो दूसरे कवि आ रहे हैं वो राघव ही हैं, कुमार मोनू राघव। उनका स्वागत करते हैं। हाँ जी, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया विद्यार्थी जी आपका। और जब हम अभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हम जिन क्षणों को अभी जी पा रहे हैं, उन्हीं क्षणों के लिए हमारे शहीदों ने बहुत शहादत दी है। मैं वहीं से कुछ बात कहना चाहता हूँ स्वागत है। कि शहीदों ने हर कदम बाजी लगाई जान की, शहीदों ने हर कदम बाजी लगाई जान की, और जान देकर आन रखी भारती के मान की। आधार शहादत का पाके देश आगे बढ़ रहा, आधार शहादत का पाके देश आगे बढ़ रहा। जय हो अमर जवान की, जय बोलो हिंदुस्तान की। जय हो अमर जवान की, जय बोलो हिंदुस्तान की। और उन्हीं शहीदों के हवाले से मैं आपको कुछ छंद निवेदित कर रहा हूँ स्वागत कि कैसे एक शहीद जब बॉर्डर पर खड़ा होता है और हम यहाँ चैन की सांस ले पाते हैं। मैं एक चित्र खींचने का प्रयास करता हूँ, आप सभी से जुड़ता हूँ। स्वागत है। एक गोली अभी अभी वक्ष में आके लगी है, लहू बह चला और
सांस खींचने लगा। वाह एक गोली अभी अभी वक्ष में आके लगी है, लहू बह चला और सांस खींचने लगा। अपनी धरा कारण आतुर उतारने को कण कण रज का वो वीर सींचने लगा। अंतिम घड़ी जो उसे जननी की याद आई, भूत वर्तमान के वो चित्र खींचने लगा। और सूरज की रोशनाई वीर की आंखों में आई, सूरज की रोशनाई वीर की आंखों में आई। वंदे मातरम बोल, वंदे मातरम बोल आंख मीचने लगा। वंदे मातरम बोल आंख मीचने लगा। और इसी क्रम में एक और सुने जी। फूलों से सजी धरा हो, जिन शहीदों पर हम इतना मान करते हैं, वो हमारे देश के लिए किस तरह से तैयार रहते हैं, मैं वहीं से एक बात आपके बीच रखना चाहता हूँ। स्वागत। फूलों से सजी धरा हो, नभ बादलों भरा हो, जिससे मिले विजय मैं तो वही रथ हूँ। ना ही हो संवाद कोई और ना विवाद कोई, जाए बलि वेदी पे जो मैं तो वही पथ हूँ। अच्छा। कभी घबराऊं नहीं, सिर को झुकाऊं नहीं, घाव दिखलाऊं नहीं, भले लथ पथ हूँ। आजादी के पर्व पर भारती के गर्व पर आँच कभी आए नहीं, लेता मैं शपथ हूँ। भारत माता की जय। आजादी के पर्व पर भारती के गर्व पर आँच कभी आए नहीं, लेता मैं शपथ हूँ। वाह, वाह, और अब वाह। हम यहाँ जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी में तमाम देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि सभी मिल जाइए और ये अमृत महोत्सव मनाइए एक साथ। कि साथ चलने का वादा पक्का करके इरादा, साथ चलने का वादा पक्का करके इरादा, हाथ हाथ जोड़कर एक साथ आइए। जी। राम हो या हो रहीम, गुरदास या करीम, मन में उमंग लिए राष्ट्र गीत गाइए। क्या बात। सारे भेदभाव छोड़ एक दूसरे को जोड़, भूल कर सारी होड़ सब मिल जाइए। बहुत राम खूब। राम करो बहुत बढ़िया। चाहे चाहे कर लो सलाम, राम राम करो चाहे चाहे कर लो सलाम। वाजपेयी या कलाम उत्सव मनाइए। वाह, 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 बहुत खूब, बहुत वाजपेयी खूब, या बहुत बढ़िया, कलाम बहुत उत्सव सुंदर संदेश, मनाइए। बहुत बहुत सुंदर बहुत संदेश। शुक्रिया। तो दोस्तों, एकता का संदेश दे रहे थे कुमार मोनू राघव। इन्हीं से जुड़ी बात कहूँगा कि उन शीशों को नमन मेरा जो कट तो गए पर झुके नहीं। वाह उन शीशों को नमन मेरा जो कट तो गए पर झुके नहीं, उन कदमों को नमन मेरा जो बलिवेदी से पहले रुके नहीं। वाह। तो उन्हीं की का एक शब्द चित्र अभी खींच रहे थे और धरती को अपने लहू से खींच रहे थे कुमार मोनू राघव। लेकिन अब चलते हैं कल्पना शुक्ला जी की ओर कि वो आज के इस कार्यक्रम में अपनी किस कल्पना से हमें रूबरू करा रही हैं। स्वागत। सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। जी। सभी दर्शकों, श्रोताओं, आप सभी को जय हिंद दोस्तों। और मैं अपनी कविता प्रारंभ करने से पहले इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब एक पत्नी नवविवाहिता अपने फौजी पति को विदा कर रही होती है सीमा पर जाने के लिए, तो उसके मन में जो भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को सहेजने का मैंने काम किया है। जी, जी। और एक गीत की रचना हुई है, वो गीत मैं आप सबके बीच में स्वागत रखती है। हूँ। स्वागत, 4 स्वागत, पंक्तियाँ स्वागत। मैं पहले पढ़ना चाहती हूँ गीत के। कि भारत माँ का आशीष मिले, सीमा पर दुश्मन सफा करे। कि भारत माँ का आशीष मिले, सीमा पर दुश्मन सफा करे। उनके नापाक इरादों को नाकामयाब हर दफा करे। वाह, वाह, वाह। कि अपना जीवन धन सौंप रहे, माँ चल रहे मेरा सुहाग। कि अपना जीवन धन सौंप रहे, माँ चल रहे मेरा सुहाग। मैं उसके नाम का जाप करूं, वो वंदे मातरम। वाह, 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 वाह। भाई वाह। बहुत खूब। मैं बहुत अच्छा। उसके नाम का जाप बहुत करूं, वो वंदे मातरम जपा करे। बहुत शुक्रिया। और ये गीत कि तुम्हें सीमा पे जाना है, बनाओ ना बहाना तुम। तुम्हें सीमा पे जाना है, बनाओ ना बहाना तुम।
हमारी याद आएगी, जरा सच सच बताना तुम, हमारी याद आएगी, जरा सच सच बताना तुम। और कहती है कि अभी मेहंदी नहीं छूटी हथेली से कलाई से, तुम्हारे साथ आए हैं बिछड़ कर माँ से भाई से। वाह 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 वाह। रक्षा से हमारी देश की रक्षा जरूरी है, तुम्हें सीमा पे जाना और हम डरते विदाई से, तुम्हें सीमा पे जाना और हम डरते विदाई से, तुम्हें सीमा पे जाना और हम डरते विदाई से। तो जा ही रहे हो तो मेरी ये बात ध्यान में रखना कि कसम तुमको यही देते हैं हम दिल से मोहब्बत से, कसम तुमको यही देते हैं हम दिल से मोहब्बत से। कभी भी शत्रु के आगे ना अपना सर झुकाना, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, शत्रु के आगे ना अपना सर झुकाना तुम, हमारी याद आएगी, जरा सच सच बताना तुम। और ये बन सुनिएगा राघव जी कि यकीन मुझको है आखिर में मेरा दिलदार जीतेगा, यकीन मुझको है आखिर में मेरा दिलदार जीतेगा, वो दुश्मन मात खाएगा मेरा एतबार जीतेगा। ये जीवन देश हित में काम आने से बड़ा क्या है, ये जीवन देश हित में काम आने से बड़ा क्या है। अगरचे मौत भी आई तो मेरा प्यार जीतेगा, अगरचे मौत भी आई तो मेरा प्यार जीतेगा, अगरचे मौत भी आई तो मेरा प्यार जीतेगा। कि तिरंगे में लिपट कर भी जो आए हम न रोएंगे, तिरंगे में लिपट कर भी जो आए हम न रोएंगे, मगर चेहरे पे अपने जीत की मुस्कान लाना, चेहरे पे अपने जीत की मुस्कान लाना तुम, मगर चेहरे पे अपने जीत की मुस्कान लाना तुम, हमारी याद आएगी, जरा सच सच बताना तुम। बहुत बढ़िया, बहुत 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 खूब बहुत खूब बहुत खूब। बहुत शानदार। तो दोस्तों ये उन लोगों की बात है जो जी रहे हैं वतन के लिए, एक तिरंगे कफन के लिए। क्या भाव रखे हैं कल्पना, बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया। और अब बारी उनकी आई जो अक्सर खामोश रहते हैं पर घर में। नरेंद्र शर्मा खामोश जी आज हमारे सामने मुखर होकर कुछ कहेंगे और हम सुनेंगे। स्वागत है खामोश जी। शुक्रिया। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। और मैं देश की सुख समृद्धि की कामना कर रहा हूं कि सुख समृद्धि सर्वत्र रहे, भगवान मेरे भारत भू पर, सुख समृद्धि सर्वत्र रहे, भगवान मेरे भारत भू पर, उन्नति का क्रम दिन रात चले, भगवान मेरी भारत भू पर जी वाह। उन्नति का क्रम। और बंजर भी हों अब हरे भरे, चहुदिश फैली हरियाली हो, बंजर भी हों अब हरे भरे, चहुदिश फैली हरियाली हो, भरपूर फसल खेतों में हो, एक एक घर में खुशहाली हो, हो स्वस्थ सभी कोई रोग न हो, उद्योगों में अवरोध न हो, सोने की चिड़िया फिर बिचरे, सोने की
चिड़िया फिर बिचरे भगवान मेरी भारत भू पर, उन्नति का क्रम दिन रात चले भगवान मेरी भारत भू पर। बहुत सुंदर। और आगे देखिए कि धरती ये ऋषि मनीषी की, ये ऋषि मनीषी की धरती, सारे जग ने यह जाना है। ये ऋषि मनीषी की धरती, सारे जग ने ये जाना है। ओ भारत के ज्ञान पुरातन का दुनिया ने लोहा माना है। और जग में इसका यह मान रहे, यह मान रहे, सम्मान रहे। बस एक विवेक कोई जन्मे। क्या बात है। विवेकानंद जी फिर पधारें। बस एक विवेक कोई जन्मे, भगवान मेरी भारत भू पर, उन्नति का क्रम दिन रात चले भगवान मेरी भारत भू पर। और वर्तमान जो हालात हैं उस संदर्भ में एक बंद देखिए कि इस समय देश की सीमा को दुश्मन ने आकर घेरा है। इस समय देश की सीमा को दुश्मन ने आकर घेरा है। और भीतर घर में आतंकवाद अलगाववाद का डेरा है। भीतर घर में आतंकवाद अलगाववाद का डेरा है। और यह अर्थ तंत्र परतंत्र न हो, यह अर्थ तंत्र परतंत्र न हो, जन जन भय से आक्रांत न हो। चाणक्य कोई आए फिर से, चाणक्य कोई आए फिर से, भगवान मेरी भारत भू पर, उन्नति का क्रम दिन रात चले भगवान मेरी भारत भू पर। धन्यवाद। बहुत अति सुंदर। तो मित्रों, ये से नरेंद्र शर्मा खामोश, इनके पास भी कविताएं अनेक, पर लेना पड़ रहा है हमें एक ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, वही आप, वही हम और वही हमारा परिवार मना रहे हैं आज हम जश्न आज़ादी यानी आज़ादी का त्यौहार। तो आज के इस त्यौहार में जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ 5 कवि यानी कुल मिलाकर 5 लोग आपके इस त्यौहार में शामिल हैं। आप सबका स्वागत है एक बार फिर। और इस बार हम स्वागत कर रहे हैं जिस कवित्री का, उसे कहते हैं सुनीता सिंह। उन्हें बुलाते हैं और ये कानपुर से आपके लिए विशेष रूप से कुछ लेकर आई हैं। सुनते हैं क्या कहती हैं सुनीता सिंह। धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों को जश्न आज़ादी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी दिलाने के लिए हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह जैसे कुर्बान हुए और उन्होंने जो लौ जलाई, आज बच्चे बच्चे में वो लौ जिंदा है। तो मैं 4 पंक्तियों से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत का बच्चा भारत माँ से कितना प्यार करता है। भारत माँ का हर एक बच्चा, भारत माँ का हर एक बच्चा भारत से प्यार करता है। तिरंगे को नमन करता है, जय जयकार करता है। तिरंगे को नमन करता है, जय जयकार करता है। कभी फूलों की बारिश से भिगोता है पड़ोसी को, कभी फूलों की बारिश से भिगोता है पड़ोसी को। बात अहले वतन की हो
तो फिर यलगार क्या करता बात है, है। वाह वाह, बहुत बात अहले वतन की हो वाह वाह वाह। तो फिर यलगार करता है। और जो हमारी सच्चाई है कि बाहरी दुश्मनों से तो वो लड़ता शेर की माफिक, बाहरी दुश्मनों से वो है लड़ता शेर की माफिक, करे उनका वो क्या घर में छिपा गद्दार रहता है, करे उनका वो क्या घर में छिपा गद्दार रहता है। और अब एक कविता पढ़ती हूँ कि सरहद पर हमारा सैनिक बैठा है और माँ उसे बुला रही है कि बेटा दिवाली है घर आजा। माँ उससे कहती है बेटा दिवाली है घर आजा। तो बेटा उसे पत्र लिखता है, खत लिखता है और बताता है कि माँ आप मेरी जिम्मेदारियां सुनो तो आपको मुझ पर अभिमान होगा। कहता है तेरा लाल खड़ा माँ सरहद पर, तेरा लाल खड़ा माँ सरहद पर, माए मेरी ये तू फिकर न कर, तेरा लाल खड़ा माँ सरहद पर, माए मेरी ये तू फिकर न कर। तो पर बंदूक के साए में, तो पर बंदूक के साए में तेरी ममता करती है निडर। माए मेरी ये तू फिकर न कर, माए मेरी ये तू फिकर न कर। फिर वो अपने जोश को बताता है, जज्बे को, कि छलनी कर दूं दुश्मन का सीना, छलनी कर दूं दुश्मन का सीना, तूने क्यों की ये वीर जना, तूने क्यों की ये वीर जना। भारत की माटी में पला बढ़ा, भारत की माटी में पला बढ़ा, तेरी गोदी में शेर बना। माटी का कर्ज चुकाऊंगा, माँ अपना फर्ज निभाऊंगा, मानूंगा न हार मैं तब तक माँ, मानूंगा न हार मैं तब तक माँ, दुश्मन का झुका दूं ना जब तक सर। माए मेरी ये तू फिकर न कर, तेरा लाल खड़ा है सरहद पर। वाह वाह वाह। आगे सुनिए कि वो क्या कहता है। माना दिवाली आएगी, माँ माना दिवाली आएगी, तुझे मेरी याद सताएगी, माना दिवाली आएगी, तुझे मेरी याद सताएगी। है पहले वतन ये मेरा माँ, है पहले वतन ये मेरा माँ, कर याद वचन वो तेरा माँ, कर याद वचन वो तेरा माँ। मेरे साथ करोड़ों दुआएं हैं, क्या बात है। मेरे साथ करोड़ों दुआएं हैं, निज देश पे जो कुर्बान हुए, निज देश पे जो कुर्बान हुए, उनकी भी तुझसी माएं हैं, उनकी भी तुझसी माएं हैं। क्या हुआ जो घर ना लौट सका, क्या हुआ जो घर ना लौट सका, सरहद भी तो मेरा ही है घर। वाह 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 वाह, क्या बात है। सरहद भी तो मेरा ही है घर। माए मेरी ये तू फिकर न कर, माए मेरी ये तू फिकर न कर, तेरा लाल खड़ा माँ सरहद पर, तेरा लाल खड़ा माँ सरहद पर। जय हिंद की सेना, जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद की सेना। तो ये थी सुनीता सिंह जी, बहुत खूब। अभी हमने सुनी इनसे सैनिक की माँ के प्रति भावनाएं, और थोड़ी देर में इनसे सुनेंगे पिता के बारे में भी कुछ। लेकिन फिलहाल चलते हैं बहादुरगढ़ की ओर, जहाँ से आए हैं कुमार मोनू राघव, कुछ नई बात कहेंगे आपके सामने। स्वागत है। पुनः स्वागत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जैसे कि खामोश जी ने भीतरघाती हमलावरों की बात कही, मैं वहीं से अपनी बात कहना चाहता हूँ। स्वागत है। 21 से पहले लेते हो, उम्र का कच्चा होता है। जब एक फौजी सेना में जाता है तो उसके लिए मियाद रखी गई है कि 21 साल से ऊपर का उसको लेते नहीं है। और जब उस सेना पर सवाल प्रश्न जब खड़े किए जाते हैं तो मैं वहाँ से कुछ बात कहता हूँ आपको
21 से पहले लेते हो उम्र का कच्चा होता है, भला बुरा भी जाने ना वो बिल्कुल बच्चा होता है। बहुत सही। देश पे संकट आए तो वो पर्वत साड़ जाता है। वही 21 साल का बच्चा। देश पे संकट आए तो वो पर्वत साड़ जाता है, और देश मेरे का हर एक फौजी एकदम सच्चा होता है। देश मेरे का हर एक फौजी एकदम सच्चा होता है। और देश की शहीदों की तमाम माओं की तरफ से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जब एक 6 फीट का जवान, जब उसकी माँ को ताबूत में 6 इंच का करके दिया जाता है, मुझे याद है मेरे ही गांव का बच्चा, जब उस ताबूत में हमें ये तक मालूम नहीं था कि सिर और धड़ किसका मिल रहा है, उंगलियां हाथ पैर किसके हैं, वहीं से एक बंद आपको समर्पित करता हूँ। स्वागत। कि नाप तोल के तुमने लिया था, लौटाया तो आधा है। क्या बात। सैनिक बेटे का शव है और वृद्ध पिता का कांधा है। कितनी माओं की झोली में बेटों के शव डालोगे, कितनी माओं की झोली में बेटों के शव डालोगे। युद्ध का डंका बजवा दो ना, बोलो अब क्या बाधा है। वाह वाह वाह। युद्ध का डंका बजवा दो ना, बोलो अब क्या बाधा है। और तमाम पिताओं की ओर से आखिरी बंद आपको समर्पित करता हूँ। भूमिका में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि पुत्र की अर्थी बाप का कांधा, बोझ बहुत ये भारी है। पुत्र की अर्थी बाप का कांधा, बोझ बहुत ये भारी है। ये वो ऋण है जिसके आगे सारी दुनिया हारी है। इस ऋण से आजादी दे दो, लो हम तुमको हल देते। ये हल और ये समाधान सरकारों के लिए। इस ऋण से आजादी दे दो, लो हम तुमको हल देते। नक्शे में ना पाक रहे ना, अब ये मांग हमारी है। नक्शे में ना पाक रहे ना, अब ये मांग हमारी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। तो मित्रों, अभी आपने सुना ओतपूर्ण संदेश, और कहना मेरा भी यही है कि झगड़ा नहीं किसी से अपना, चीन ना पाकिस्तान से, क्योंकि हम कभी लड़े ही नहीं। हम पर जब लड़ाई थोपी गई तो हमने उसका हमेशा जवाब भी दिया, हमेशा तैयार भी रहते हैं। झगड़ा नहीं किसी से अपना, चीन ना पाकिस्तान से, लेकिन हम टकरा सकते हैं हर आंधी तूफान से। वाह तो वाह वाह। ये थे कुमार मोनू राघव, और अब चलते हैं फिर दिल्ली की ओर, और बात होगी कल्पना शुक्ला जी से। स्वागत है। बहुत शुक्रिया, पुनः आभार। हम बात करते हैं यत्र नारीस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, और देशभक्ति सिर्फ शहीदों को याद करने में, गीत गाने में नहीं है। बिल्कुल उन्हें याद करना चाहिए, वो हमारा धर्म है। लेकिन आज के समय में जब हम देखते हैं कि हमारी बेटियां ओलंपिक में झंडे गाड़ रही हैं, तो उन पर गर्व करने का मन होता है। तो मैं उनको प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ, एक छंद प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि बेटियों को कम आंकते हो हम, बेटियों ने हिमवान छुआ है। बेटियों को कम आंकते हो हम, बेटियों ने हिमवान छुआ है। गीता कुरान पुराण छुआ है तो तीर कमान कृपाण छुआ है। गीता कुरान पुराण छुआ है तो तीर कमान कृपाण छुआ है। जल में थल में और अंबर में, अरे कोई बताओ कहाँ ना छुआ है। जल में थल में और अंबर में, अरे कोई बताओ कहाँ ना छुआ है।
हिंदुस्तान की बात नहीं, हमने यह विश्व महान वाह, छुआ वाह, है। वाह, 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 बहुत खूब। हिंदुस्तान की बात नहीं, बहुत अच्छा था। हमने यह विश्व महान छुआ है। बहुत और खूब। अपनी संस्कृति की बात जब मैं कर रही थी तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी बेटियों को यही सिखाना चाहिए कि बेटियों जागना ही होगा, है कसम तुम्हें तरुणाई की। बेटियों जागना ही होगा, है कसम तुम्हें तरुणाई की। मनुबाई वाली जगह रिक्त है, अब तक ना भर पाई। वाह, 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 क्या बात अबला है। का धो डालो कलंक, प्रेरणा प्राप्त कर पौरुष से। क्या कहना है? अबला का धो डालो कलंक, प्रेरणा प्राप्त कर पौरुष से। हर बेटी अपने पास रखे तस्वीर लक्ष्मी बाई क्या वाह, की। वाह, वाह। हर बेटी अपने पास रखे तस्वीर लक्ष्मी बाई की। और हमारे मंच पर 3 बेटे भी हैं, तो मैं उनके लिए भी एक निवेदन करना चाहती हूँ, उनके लिए भी कहना चाहती हूँ कि हम बेटियों को तो सिखाते हैं, लेकिन हमें बेटों को क्या कहना चाहिए जी, जी। कि राम हो, राम वाला शरासन न हो। राम हो, राम वाला शरासन न हो। अंधे हो, अंधों जैसा प्रशासन न हो। देश ऐसा बनाने चलो हम चलें, द्रौपदी तो हो लेकिन दुशासन। वाह, 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 बहुत खूब। भाई, बहुत बढ़िया। कमाल को बहुत हो खूब। लेकिन दुशासन बहुत न उम्दा। हो। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत कमाल रचना। कल्पना ने हमें भी खामोश कर दिया। वास्तव में हमारी कवित्रियों के भाव हों चाहे हमारे कवियों के भाव हों, सभी मन को उद्वेलित करते हैं। और आज़ादी का जश्न, जश्न आज़ादी बहुत खूब मनाया जा रहा है। आप लोग अपने अपने परिवार में, अपने घर बार में सब देख रहे हैं, और हम अभी आपको देख नहीं पा रहे हैं, ना आपके अनुभव पढ़ पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, हमें मालूम है कि आज कल्पना जो कह रही हैं, पुष्पलता जी जो कह रही हैं, सुनीता जो कहने वाली हैं, उन सब का अपना एक महत्व है। और जश्न आज़ादी इससे हमारा और बढ़िया ढंग से मनाया जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी है सुनीता जी की। स्वागत सुनीता जी। स्वागत। पुनः धन्यवाद आप सभी का। तो मैं भी एक पिता के लिए बेटी की थोड़ी सी चिंता को व्यक्त करना चाहती हूँ जी। इस कविता के माध्यम से, कि बेटियां जब घर में होती हैं शादी से पहले वो अपने घर का बहुत ख्याल रखती हैं, पिता से जुड़ाव तो उनका बहुत ज्यादा ही होता है। तो एक बेटी विदा होते समय अपने पिता को कुछ बता रही है कि पापा, मेरे जाने के बाद मेरे पापा आंगन में एक तुलसी लगा देना, मेरे जाने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा देना, मेरे जाने के बाद। बहुत अच्छा है। खूब। वो जो झूला है ना, जो आप लाए थे मुझे झुलाने को, वो जो झूला है जो आप लाए थे मुझे झुलाने को, हौले से फिर से झुला देना, वाह, वाह, मेरे वाह, क्या जाने बात के है। बाद थोड़ा सा मुस्कुरा देना, बहुत मेरे खूब। जाने के बाद। बहुत भाव। मेरी तस्वीर है जो बैठक में, मेरी तस्वीर है जो बैठक में आपके कंधों पर बैठी हुई, आपके साथ चलती थी मैं, बड़ी गर्वीली कुछ ऐठी हुई। वो तस्वीर नई बना देना, मेरे जाने के बाद बहुत अच्छा है। थोड़ा सा सुनीता जी, मुस्कुरा देना, मेरे जाने अच्छा के है। बाद। बहुत खूब। भाई मेरी किताबें गुदगुदाएंगी खिलखिलाएंगी, मेरी किताबें गुदगुदाएंगी खिलखिलाएंगी, मेरी यादें आपको कभी रुलाएंगी। कभी झांकेगा अलमारी से कोई पुलिंदा, कभी झांकेगा अलमारी से कोई पुलिंदा, उसे डायरी में छुपा देना, मेरे जाने के बाद वाह, वाह। थोड़ा सा मुस्कुरा देना, मेरे जाने के बाद। वो नीली फ्रॉक, वो सब कुछ याद कर रही है अपनी चीजें। वो नीली फ्रॉक जो आपने दी दुआओं संग, कुछ फीके पड़ गए हैं उम्र बढ़ने पर उसके रंग। आपकी प्यार की कहानी है, ऐसा गुजरा वक्त, फ्रॉक में रंग फिर से चढ़ा देना,
मेरे जाने के बाद बड़ा- थोड़ा बहुत सा अच्छा। मुस्कुरा मालूम। देना बहुत मेरे मालूम। जाने के बहुत बाद। सुंदर। मेरे खिलौने और घड़ियां जो आप लाए थे, मेरे खिलौने और घड़ियां जो आप लाए थे, वो मेरे लिए खुशी के खजाने थे, हम साए थे। वाह वाह। वो मेरे लिए खुशी के खजाने थे, हम साए थे। मुझे विदा किया है आपने बड़ी उम्मीदों से, मुझे विदा किया है पापा आपने बड़ी उम्मीदों से। पंख लम्हों को लगा देना मेरे जाने के बाद, वाह वाह वाह। थोड़ा भाई, सा बहुत मुस्कुरा देना मेरे मेरे जाने जाने के बहुत बाद। खूब। और वो याद करती है कि जब वो रूठी थी हम्म, तो वो साइकिल जो आप लाए थे मुझे मनाने को, वो साइकिल जो आप लाए थे मुझे मनाने को, वो अलार्म घड़ी जो आप लाए थे मुझे जगाने को, उन्हें मत फेंकना ना देना किसी को, उन्हें मत फेंकना ना देना किसी को। अरे उन्हें जगह देना मेरे जाने के बाद, थोड़ा सा मुस्कुरा देना। और वो कहती है कि आप मुझे चिड़िया कहते थे, मैं जन्मी आपके आंगन चहकी चिड़िया बनके, मैं जन्मी आपके आंगन चहकी चिड़िया बनके। आप कहते थे तू आई है जादू की पुड़िया बनके, आप कहते थे तू आई है जादू की पुड़िया बनके। कभी जब गम हो कोई आंख नम हो और आंसू निकल आए, अच्छा। कभी जब गम हो कोई आंख नम हो आंसू निकल आए, मेरी गुड़िया को बता देना मेरे जाने के बाद, मेरी गुड़िया को बता देना मेरे जाने के बाद, थोड़ा सा मुस्कुरा देना मेरे जाने के बाद। अंतिम पंक्तियां, मेरे कमरे के हर कोने में मेरी खुशबू होगी, मेरे कमरे के हर कोने में मेरी खुशबू होगी। मेरी परछाई हर खुशी हर गम में रूबरू होगी। कब तलक आप बेमन से फुलके खाएंगे पापा, कब तलक आप बेमन से फुलके खाएंगे। मेरी थाली भी लगा देना वाह 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 मेरे वाह जाने के वाह, बाद, क्या बात है। मेरी बहुत थाली खूब, भी लगा बहुत खूब। देना मेरे जाने के बाद, थोड़ा सा मुस्कुरा देना मेरे जाने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेरी थाली भी लगा देना मेरे जाने के बाद, थोड़ा सा मुस्कुरा देना मेरे जाने के बाद। लेकिन इनके जाने के बाद फिर ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार। नमस्कार। तो देखा आपने हमारे कवियों का जोश, लेकिन अब हो जाइए सब खामोश, क्योंकि आ रहे हैं हमारे सामने बुलंदशहर से पधारे नरेंद्र शर्मा खामोश। स्वागत है। वैसे तो पूरे देश में बरसात अपना जोर कर रही है, लेकिन मेरे क्षेत्र में जरा कमी रह गई है। तो मुझे एक छंद याद आ रहा है। स्वागत है। सावन का महीना है कि झूला पड़े सावन में और बागन न गावन में, झूला पड़े सावन में और सावन में बागन में, और मेघ देख बन में मयूर नचकत हैं, मेघ देख बन में मयूर नचकत हैं, और गामन में खेतन में और खेतन के रेतन में, चेतन अचेतन के तन हर वाह वाह वाह। हैं, चेतन अचेतन। गामन वाह, वाह। में खेतन में, खेतन के रेतन में, चेतन अचेतन के तन हर सत हैं। ओ मेरे गाम ही ना आए चाहे चारों ओर छाए, मेरे गाम ही ना आए चाहे चारों ओर छाए, मेघ बिन मन ये मयूर तरसत हैं, मेरे गाम ही ना आए चाहे चारों ओर छाए, मेघ बिन मन ये मयूर तरसत हैं, और आए भी तो कैसे आए अंबर पे रहे छाए, अब के बरस काहे ये न बरसत हैं। तो मेरे क्षेत्र में जरा बरसात की कमी है। तो और खामोश जी, जी बात ये है कि विचित्र लगा कि जब सारा देश बाढ़ में बह रहा है
हमारा कवि कह रहा है कि हमारे यहाँ नहीं बरसे हो, यहाँ भी बरसो, पर उसका जो बरसने का मिजाज है ना, उसको देखकर ये कहना पड़ रहा है कि किस आँख में सावन का इश्तिहार नहीं है, किस आँख में सावन का इश्तिहार नहीं है, अब मुल्क को बरसात की दरकार नहीं है। वाह वाह सर। और इसलिए कि इस बार घटा ऐसे बरसी, इस बार घटा ऐसे बरसी, सब स्वप्न हमारे डूब गए, यूं बाढ़ घरों में घुस आई, आंगन गलियारे डूब गए। क्या वाह सर। जल थल में है या थल में जल, कुछ समझ नहीं आता अब तो, हम घर से निकले और अपने ही घर के द्वारे डूब गए। क्या बात है, क्या बात है। जलमग्न हो गई वो बस्ती, जलमग्न हो गई वो बस्ती, हम जिस पर रीझा करते थे, लैला का पनघट और मजनू के मस्त नजारे डूब गए। वाह और देखो तो खुदा का काम है ये, देखो तो खुदा का काम है ये, सोचो तो उसका काम नहीं, वरना कैसे उसके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे डूब गए। वाह वाह अजय साहब। देखो तो खुदा का काम क्या है ये, क्या खूब सोचो गाया। तो उसका काम नहीं, वरना कैसे उसके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे डूब गए। मानव ही मानव डूबे हैं, मानवता ना डूबे यारो, मानव ही मानव डूबे हैं, मानवता ना डूबे यारो। आओ उनकी कुछ मदद करें जो मीत हमारे डूब गए। बहुत से बहुत से। लाजवाब रचना, बहुत सुंदर। अगर इजाजत हो तो जरा देश के लिए एक छोटी सी नज़म। जी जी स्वागत है। चलते चलते एक छोटी सी नज़म। कहाँ जा रहे हैं आप? मेरा समय अच्छा सीमित है कि मुझको मेरा देश ही प्यारा लगे, मुझको मेरा देश ही प्यारा लगे, और सामने फीका जहां सारा लगे। जी वाह। मुझको मेरा देश ही प्यारा लगे। ओ है कहीं रमणीक पर्वत श्रेणियां, नाचती नदियां करें अटखेलियां, और लहलहाते खेत उपवन महकते, सिंधु में लहरें रचें रंगरेलियां, लहलहाते खेत उपवन महकते, और सिंधु में लहरें रचें रंगरेलियां, और दृश्य यह बैकुंठ से न्यारा लगे। वाह 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 वाह। दृश्य यह बैकुंठ से न्यारा लगे, और मुझको मेरा देश ही प्यारा लगे, और सामने फीका जहां सारा लगे। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वैसे वाह शानदार। खामोश जी आपको ये बता दें कि आपका देश हमारा ही देश है, और आप हमारे देश को और अपने देश को बहुत प्यार करते हो, और ये काम हम सब कर रहे हैं। तो आज जो भी हमारे शुक्रिया। स्टूडियो में मौजूद हैं, सभी देश के प्रति अपनी भावनाएं सद्भावनाएं लेकर उपस्थित हुए हैं। और लेकिन देश में हर जगह सब ठीक ही नहीं है, और इसको ठीक करने के लिए एक चुनौती दे रहा हूँ मैं कि जिनको कुछ करने से प्यार, थोड़ा आगे आओ रे, जिनको है मरने से प्यार, थोड़ा आगे आओ रे, क्या जिनको कहने? कुछ करने से प्यार, थोड़ा आगे आओ रे, जिनको है मरने से प्यार, थोड़ा आगे आओ रे। और यारो बहुत दुखी है माँ, मत माँ को और सताओ, यारो बहुत दुखी है माँ, मत माँ को और सताओ, जिस घर में रहना है मत उस घर को आग लगाओ। वाह माँ भाई। का आंचल बेटे ही यदि तार तार कर देंगे, कहो पड़ोसी भी तब कैसे हमसे प्यार करेंगे। भटके हो रास्ते पर आओ, अब ना समय गंवाओ रे, वाह। जिनसे कुछ नहीं होने वाला आगे से हट जाओ। हट जाओ रे। वाह क्या बात है, जिनको वाह, वाह, कुछ वाह। करने से प्यार, थोड़ा आगे आओ रे, बहुत सुंदर। जिनको है मरने मरने से से प्यार, प्यार, थोड़ा आगे आओ। रे। और मित्रों बहुत डूब बढ़िया, रही बहुत है बढ़िया। देश की नैया,
आगे बढ़ो संभालो। डूब रही है देश की नैया, आगे बढ़ो संभालो। माँ की आंखों के पानी को अंगारों में ढालो। हर बेटी दुर्गा बन जाए, हर बेटा आजाद। कसम उठा लो, कसम उठा लो, कर देंगे हर दुश्मन को बर्बाद। माटी के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तूफान उठाओ रे, माटी के जर्रे जर्रे से अब तूफान उठाओ रे। वरना पहन चूड़ियां घर में बैठो, मौज मनाओ। बहुत भाई क्या प्यार थोड़ा आगे आओ रे। जिनको है मरने से प्यार, थोड़ा आगे आओ रे। अपने वतन से जिनको प्यार, थोड़ा आगे आओ रे। तिरंगे कफन से जिनको प्यार, क्या कहना भाई, भाई क्या बात कही है। कुछ करने बहुत से प्यार, बहुत बढ़िया। थोड़ा आगे आओ रे। जिनको है मरने से प्यार, थोड़ा आगे आओ रे। धन्यवाद। बहुत शानदार जी। और दोस्तों, देश की बात हो, आज़ादी की बात हो और तिरंगे की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि तिरंगा आन है अपनी, तिरंगा शान है अपनी। तिरंगे के लिए ये जान भी कुर्बान है अपनी। लहू देंगे मगर इस देश की मिट्टी नहीं देंगे। यही ऐलान है अपना, यही पहचान है अपनी, यही ऐलान है अपना, बहुत बढ़िया, बहुत पहचान है अपनी। और कार्यक्रम के अंत में हम बुला रहे हैं एक बार फिर चरखी दादरी से पधारी पुष्पलता आर्य जी को कि वो आएं और अपना पहचान का गीत, अपनी पहचान का गीत तिरंगा, तिरंगे को समर्पित वो गीत सुनाएं। पुष्पलता आर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विद्यार्थी जी। और पुनः मंच को नमन करते हुए मैं एक तिरंगे को समर्पित एक गीत आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। लेकिन वस्तुतः वो गीत आप सबको समर्पित है। तिरंगे का तो एक बहाना कह लीजिए, क्योंकि ये उत्सव हमारे तिरंगे से जुड़ा है। सुनिएगा। आज तिरंगे के रंगों में रंग जाओ, आज तिरंगे के रंगों में रंग जाओ। आज खुशी की वेला है, नाचो गाओ। आज तिरंगे के रंगों में रंग जाओ। आज खुशी की वेला है, नाचो गाओ। सबसे पहले नमन शहीदों को कर लें, सबसे पहले नमन शहीदों को कर लें। उनके बलिदानों को याद प्रथम कर लें। जिनके दम से ये आज़ादी हासिल है, उनके कर्ज चुकाना बेशक मुश्किल है। सारा जीवन अंगारों पर काट गए, विष पीकर हम सबको अमृत बांट गए। ये दिन तो उनकी यादों से महकाओ। आज खुशी की वेला है, नाचो गाओ। ये दिन तो उनकी यादों से महकाओ। आज खुशी की वेला है, नाचो गाओ। नाचिए गाइए। बहुत खुशी का दिन है, अनमोल दिवस है। लेकिन इस दिन के साथ आज तक अनेक प्रश्न जुड़े हैं, वे मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। सुनिएगा। क्या गाओगे गीत कृषक के क्रंदन का? क्या गाओगे गीत कृषक के क्रंदन का? या वीरों की विधवाओं के रुदन का? क्या गाओगे गीत कृषक के क्रंदन का? या वीरों की विधवाओं के रुदन का? क्या नाचोगे मुफलिस की लाचारी पर? या नाचोगे भूखों पर बेकारी पर? क्या नाचोगे मुफलिस की लाचारी पर? या नाचोगे भूखों और बेकारी पर? नाच सकोगे बचपन की दुश्वारी पर? या नाचोगे अबला की सिसकारी पर? इन सूखे होठों पर
शबनम ले आओ। वाह 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 आज वाह, खुशी बहुत की खूब। वेला है, नाचो। बहुत खूब, वाह वाह वाह। इनके सूखे होठों पर शबनम लाओ, वाह। आज खुशी की वेला है, नाचो गाओ। सभी तिरंगे के रंगों में रंग जाओ, आज खुशी की वेला है, नाचो गाओ। और सुनिएगा, जब तक सब चूल्हों में जलती आग नहीं, जब तक सब वाह। चूल्हों में जलती क्या मुद्दे आग उठाए हैं। नहीं, तब तक क्या ये केवल कोरा राग नहीं। जब तक सब चूल्हों में जलती आग नहीं, तब तक क्या ये केवल कोरा राग नहीं। जब तक इन आँखों में खारा पानी है, जब तक इन आँखों में खारा पानी है, तब तक मीठे गीत तेरे बेमानी है। वाह 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 वाह, तब तक वाह। मीठे वाह, गीत क्या बात है, बहुत तेरे खूब। बेमानी है। जब तक ये मातम होंगे भारत भू पर, जब तक ये मातम होंगे भारत भू पर, तब तक क्या ये पाँव उठेंगे घुंघरू पर। इन प्रश्नों को हल कर लो फिर तुम इतराओ, वाह, वाह, वाह। आज खुशी की वेला है, नाचो भाई, बहुत गाओ। इन प्रश्नों को हल कर लो फिर इतराओ, बहुत सुंदर बातें। आज खुशी की वेला है, नाचो गाओ। आज तिरंगे के रंगों में रंग जाओ, आज खुशी की वेला है, जिंदाबाद, नाचो जिंदाबाद। गाओ। बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत। वर्तमान परिस्थितियों का सटीक और सजीव चित्र। बहुत वाह बहुत वाह, धन्यवाद। बहुत खूब। तो मित्रों, आज तिरंगे के रंगों में रंग जाओ, लेकिन उन प्रश्नों पर भी विचार करो जो पुष्पलता आर्य जी ने उठाए हैं। इन मुद्दों का हल भी ज़रूरी है, और ना जाने किसकी क्या मजबूरी है कि आज भी आज़ादी के इतने दशकों के बाद भी ये समस्याएं, ये प्रश्न हमारे सामने खड़े हैं, और ये प्रश्न बहुत बड़े हैं। लेकिन इनको हल करने की जिम्मेदारी सबकी है, हमारी भी है, आपकी भी है। अपने अपने हिस्से का काम संभालें और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। यही आज का संदेश है, जो आज का कार्यक्रम था आपके लिए इसलिए विशेष है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली बार लेकर अपना जनता का भी दरबार। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।